स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लाभ। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब उसकी स्थापना हुई थी, कब वो चालू किया गया था और क्यों चलाया गया था। जो आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चलाया गया था, जिसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रामीण जो हमारे देश के विकास के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनको यूज़ में किया जाता है। तो आपकी जो वो स्थापना की जाती है तो हमारे वो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन जो स्तर है वो बहुत निम्न होता है, बट उनको जो गवर्नमेंट्स जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम चलाए जाए, उनके पास किस रिसोर्सेज के थ्रू उन तक पहुंचाया जाए। जिसमें आपने देखा होगा बहुत से ऐसे वर्क होते हैं जो आपको जो व्यक्ति होते हैं उनको नहीं पता होता, देन उसके बाद भी वो उसका यूज़फुल वो बड़े ही कोशिश करते हैं कि कैसे उनका यूज़ किया जाए। तो क्या होता है वो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू बताया जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में सुधार लाने के लिए किया जाता है, या उनको औद्योगिक जो धंधे होते हैं उन जो वो बिजनेस चलाना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग भी किया जाता है। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था कैसे की जाए सबके अकॉर्डिंग जो हमारे वेलफेयर बोर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है। तो फर्स्ट आपका लाभ होता है, लाभ है वो क्या है, समाज कल्याण का कार्य जो पहले अव्यवस्थित एवं असंगठित था वह व्यवस्थित होकर आधारशिला के समाज सेवी संगठन को पूरक बनाने तथा योजना को सफल बनाती है। इसमें क्या होता है, जो आपका समाज कल्याण बोर्ड होता है वो क्या करता है, वो इन कार्यों को क्या करता है, अव्यवस्थित और असंगठित होते हैं। क्योंकि जो समाज कल्याण बोर्ड जो समाज कल्याण होता है, सोशल वेलफेयर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो कार्य को जो पहले करते थे वो अव्यवस्थित ढंग से करते थे और अव्यवस्थित होते थे, जिससे क्या हुआ उन्होंने उसमें चेंजेस लाए और चेंजेस ला के उनको चेंज किया, और चेंज लाने पे अब वो कार्य को क्या करते हैं, व्यवस्थित ढंग से होकर उसको यूज़ करते हैं, और जो आपके समाज सेवी संगठन होते हैं उनको पूरक बनाने में और योजनाओं को सफल बनाती है। इसमें जो होते हैं जो समाज सेवी संगठन होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, तो वो कम्युनिटी क्या होती है, जो प्लानिंग चलाई जाती है कम्युनिटी के थ्रू उसको बताया जाता है कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है या हमें कैसे उसको यूज़ करना है। तो हम कैसे इसको ये भी देखना होता है कि वो ऐसे कि हमारे जो क्षेत्र होते हैं उनमें एक ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की देखी जाती है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, जो हमारे समाज सेवी संगठन होते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं प्रोग्राम स्टार्ट करने में। तो उनका भी एक सहयोग होता है, आपको जो गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, प्रोग्राम्स स्टार्ट करती है, तो उनका भी एक उसमें रोल होता है। वो इसलिए होता है कि जो क्षेत्र की उन्नति हो सके, जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं या खेती बाड़ी होती है आपकी या आप बिजनेस करते हो, तो वो उसमें प्रगति हो सके, तो इसलिए वो कार्य किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपकी समाज कल्याण कार्य की व्यवस्था होती है वो पूरक तरीके से बनाया जाता है। देन सेकंड आपका आता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कल्याण सेवाएं जो सरकार एवं संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही है, वहाँ अब एक राष्ट्रीय कार्यकारी रूपरेखा के अनुसार विकसित हो रही है, जो संपूर्ण देश के विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। साथ ही जो पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान होता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो कल्याण सेवाएं स्टार्ट की जा रही है, जो बहुत से संगठन स्टार्ट होते हैं, बहुत सी संस्थाएं ओपन हो रही हैं जिसमें कल्याण सेवाएं होती हैं, जो सरकार की जो संस्था के द्वारा संचालित की जाती है। कुछ आपने देखी होगी जो संस्थाएँ होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, गैर सरकारी होती हैं, कुछ आपकी जो संस्थाएं होती हैं वो सरकारी होती हैं। तो जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो किस सरकार से जुड़ी रहती है, उनके अकॉर्डिंग संचालित की जाती है। और वहाँ जब जो राष्ट्रीय कार्यकारी रूपरेखा होती है, जो ब्यौरा तैयार किया जाता है,
रूपरेखा के द्वारा उसको विकसित हो रही है। मतलब उसके जो कार्यकारी होते हैं, आप कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, रेखा बनाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हो जो संपूर्ण देश, जो आपका पूरा वर्ल्ड होता है, पूरा देश होता है, उसके विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है। जो इंडिया में कुछ ऐसी प्रोग्राम स्टार्ट होती है जो पूरे इंडिया में लागू होते हैं और योजनाएं चलाई जाती हैं। दैन कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं जो बस ग्रामीण क्षेत्रों या जो 22 स्टेट आपके प्लान योजनाएं चलाई जाती है, तो वो क्या होती है, वो इसके अकॉर्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट चलाया जाता है, जिसमें आपने ये देखा होगा। साथ ही ये भी किया गया था कि जो पंचवर्षीय योजना में जो समाज कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान था। साथ ही जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है, जैसे आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं होती है, द्वितीय तृतीय, तो उस पंचवर्षीय योजना में ये जो आपकी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है उसकी स्थापना की गई थी। उसमें प्रावधान स्टार्ट किए गए थे, तो वो किस पर किए गए थे, जो हमारे ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनके प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किए गए थे। तो उनके लिए जो पर्याप्त प्रावधान होते हैं, जो उनके लिए प्रोग्राम चले गए हैं, तो उनकी वो क्या होते थे, कम्युनिटी के थ्रू पता करते थे। देन आपका थर्ड पॉइंट आता है, जो संस्थाएं दया, दान एवं चैरिटी की अवधारणा पे चलती थी, अब सामाजिक न्याय की दिशा में अधिक जिम्मेदारी से कार्य करती हैं। इसमें क्या होती है, कुछ संस्थाएं आपने देखी होगी, दया, दान और चैरिटी की अवधारणा चलती थी। कुछ ऐसी होती थी, कुछ ऐसी संस्थाएं होती थी कि वो दान करवाती थी, या चैरिटी होती है उसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति होता था वो दान भी देता था, दया भी करता था, और वो इस संस्था के लिए कुछ ना कुछ बनवाते रहते थे। कोई संस्था के लिए उन्होंने कोई रूम अवेलेबल करवा दिया, या आप कोई चैरिटी वो खोल दी। तो ऐसी अवधारणाएं चलती रहती थी, आज भी चलती हैं, बट आज अब कम चलती हैं, पर अवधारणाएं चलती रहती हैं। अब जो सामाजिक न्याय की दिशा में अधिक जिम्मेदारी से कार्य करती थी। पहले क्या होती थी, जो संस्थाएं होती थी, जो दान आता था वो अपने पास रख लेती, कोई सामाजिक कार्य होते हैं उनका यूज़ नहीं करती थी। बट अब क्या होती है, जो चैरिटी खुली है या संस्थाएं खुली हैं, अब वो जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक की दिशा में अपनी जिम्मेदारी जो होती है, उनके जो कर्तव्य होते हैं उनको निभाती है और उसके ही अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे कि व्यक्ति आसानी से उनको प्रोग्राम के पता चल सके, और जो इनका स्तर निम्न है वो उच्च स्तर तक पहुंच सके। तो इसमें क्या होता है, तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं देखने को मिली जिसमें दान, दया, चैरिटी की अवधारणा बहुत अधिक पाई जाती है। बट अब वो अवधारणा नहीं पाई जाती। अब सब जो संस्थाएं होती हैं, जो समाज के कर्तव्य की और उनकी जो सोशल कार्य होते हैं उनकी ओर ज़्यादा निर्भर हो गई है, आकर्षित हो गई है। समाज के लिए कुछ करना, ये अब संस्थाएं का हो गया। जैसे कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रम की व्यवस्था, या बच्चों के लिए भी संस्थाएं ओपन की गई है। तो ये क्या होती है, अलग अलग संस्थाएं होती है जो समाज के अकॉर्डिंग होती है, और उसमें गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा होता है। फोर्थ आता है, इसके द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध हो जा सकती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है उसके थ्रू जो स्वैच्छिक संस्थाएं होती हैं, जो मतलब गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं, और उनको क्या कहते हैं, वित्तीय सहायता भी उपलब्ध की जाती है। या आप लोन लेते हैं, या उनको मनी, जो उनकी जो आर्थिक इकोनॉमी है, उसको आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने में भी हेल्पफुल होती है। जो उसे संस्थाएं को चाहिए कि कुछ कार्य है, उन कार्यों को कंप्लीट करने के लिए उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर वो उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। जिससे कि क्या होता है, वो आने वाले टाइम में वो आसानी से विकास हो सके। और कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो संस्थाएं के थ्रू चलते हैं और डेवलपमेंट होता है उनका प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक मेन पार्ट होता है। फिफ्थ आता है आपका, ऐसे क्षेत्रों में तथा शिक्षित सदस्यों के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को शुरू किए गए हैं। जहां ये सुविधा नहीं लागू की जाए, वो समाज कल्याण संगठन की आवश्यकता अनुसार सर्वे कर रहे हैं।
कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर जो शिक्षित समुदाय होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर डेवलप हो रहा है। बट जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जहाँ पर शिक्षित समुदाय है तो वहाँ प्रशिक्षण संस्थाएं भी होंगी जहाँ पर वो प्रशिक्षण लेती होंगी, तो वहाँ पर तो विकास हो रहा है। बट जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, या स्कूल की व्यवस्था नहीं है, प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं है, या कोई इंफॉर्मेशन का जो कैंप वगैरह है वो नहीं लगाया जाता है, तो उनकी जो सुविधा लागू नहीं किया है, तो वो जो समाज कल्याण संगठन होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, वो उस नीड्स के अकॉर्डिंग सर्वे करती है और वहाँ पर उस क्षेत्र में ये देखती है कि वहाँ पे कौन सी ज़्यादा आवश्यकताएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती हैं, एक ब्यौरा ही बनाते हैं, उसकी रूपरेखा आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं, फिर उस पर डिस्कशन होता है। बट डिस्कशन होने के बाद उसको क्या करते हैं, वो उस योजनाओं को लागू करते हैं, जिससे कि क्षेत्र में विकास हो सके, डेवलपमेंट किया जा सके, वो जिससे कि जो व्यक्ति है उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाए और जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो भी शिक्षित हो सके। तो हमारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के थ्रू भी चलाए जाते हैं, जो हमारे जो क्षेत्र ही नहीं, जो हमारा समुदाय होता है या हमारे ग्रामीण व्यक्ति होते हैं, उन सब के लिए लाभदायक होता है, जिससे कि ये अधिकतर आपने देखा होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट का विकास प्रोग्राम स्टार्ट और वो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है।